यूपीएससी से संबंधित कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए कृपया दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन बनाया और खुद के दिमाग से सोचा उसको, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। बाकी क्वेश्चन आपने रट के, जैसे आपने कोई बुक में पढ़ लिए, उसके 5 रीजन थे, ये कारण था, ये कारण था, जैन धर्म का ये कारण था, तो वो आप भूल सकते हो। पर जब आपने खुद ने सोचा है ना कोई क्वेश्चन के बारे में कि बौद्ध धर्म ऐसे लुप्त हुआ, पहला रीजन ये हो सकता है कि हाँ यार, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, या फिर ये बहुत ज्यादा विरोधी था। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे ना, तो हमें ये लगेगा कि हाँ यार, ये रीजन हो सकता है। अटैक हुए थे इंडिया पे, बहुत मठों को तोड़ दिया था, है ना। और जो बौद्ध के जो अपने भिक्षु थे, वो भी उन्होंने जीवन शैली थोड़ी लग्जरियस अपना ली थी। जो जिनकी शिक्षा भगवान बुद्ध दे के गए थे, वो लोग वो नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने चेंज कर लिए थे ना। तो ये सब कारण जब आप सोचोगे, आगे पढ़ोगे, जैसे अगले वाले चैप्टर में कुछ ना कुछ हिंट्स आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है ना, तो आप एक कॉपी ले लो, उन क्वेश्चन को लिखते जाओ। एक तो ये क्वेश्चन आया दिमाग में, आंसर लिखने की जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन लिख लोगे ना, तो जब दूसरी रीडिंग या तीसरी रीडिंग करोगे ना, तो उन क्वेश्चन के बिहाफ से आप उस बुक को पढ़ रहे होगे। और अगर आपने 40 क्वेश्चन एक बुक में से बना लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी वो बुक लगभग 60-70% तैयार हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा है कि आप जब भी कोई किताब पढ़ो, तो एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आप दिन में कर रहे हो, जितने भी टाइम लगे उसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारी किताबें कंप्लीट करनी है। हमारा टारगेट ये है कि हमें जितना पढ़ना है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, है ना। सारे लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन, जिसका जो सेलेक्ट होता है, 40 से 45 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे। और बाकी क्वेश्चन करता है इंट्यूशन से, कि कितना पढ़ा हुआ, कभी दिमाग में आ गया, हाँ यार ये तो ये हो सकता है। इस बेस पे, जिनको अपन तुक्का कहते हैं, तुक्का नहीं, वो एक्चुअल में इंट्यूशन होता है कि हम चीजों को कितना रिटेन कर सकते हैं, अपन ने कितना डेप्थ में पढ़ा है, कितनी अपने एनालिसिस स्किल है। तो इस बेस पे क्या होता है कि 40-45 क्वेश्चन सबसे होंगे, उसके बाद में सब तुक्के मारेंगे। मैं भी यही करता हूँ, सारे यही करते हैं। कई लोग 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं, और जैसे मैं थोड़े से कम करके आता हूँ, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सही नहीं लगता, तो मैं 70 से 80 के बीच में करता हूँ प्रीलिम्स के बीच में, और एक्यूरेसी ठीक है तो हो जाता है प्रीलिम्स। और जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, वो सारे के सारे करके आता है। लेकिन ये है कि अपन को जितना पढ़ रहे हैं, उसमें से ऐसा होना चाहिए कि आपने पॉलिटी की, मान लो कोई बुक पढ़ी आपने, डीडी बासु पढ़ी या लक्ष्मीकांत पढ़ी, जो भी पढ़ी, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे बुक पढ़ लो, 2 बुक पढ़ने की नीड नहीं, एक ही पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको काम करना है, बीच में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उसी के हिसाब से काम करना है। यूपीएससी से संबंधित कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए कृपया दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर